समाजवादी पार्टी की एक नई लिस्ट जारी हो गई है। कुछ नए प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है तो बड़ी खबर है, सपा ने एक और लिस्ट अपने प्रत्याशियों की जारी कर दी है और 24 प्रत्याशियों की घोषणा इस लिस्ट में की गई है। तो 24 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो एक और लिस्ट समाजवादी पार्टी के सामने आ गई है और 24 नए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। 24 लोगों का नाम इस सूची में है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उम्मीदवारों की एक और सूची सपा ने जारी कर दी है। और आपको बता दें कि तमाम सीटों के साथ ही साथ सीएम योगी के सामने सुभावती शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इनके पति कद्दावर नेता हुआ करते थे बीजेपी के, लेकिन इन्होंने सपा ज्वाइन की और उन्हें गोरखपुर सदर से टिकट दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, अखिलेश यादव करहल के साथ साथ आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, करहल की सीट को काफी मजबूत सीट अखिलेश यादव के लिए माना जा रहा था क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक और सीट से, आजमगढ़ की सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। करहल की सीट से वो चुनाव लड़ ही रहे हैं, यानी कि 2 सीटों से इस बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव देश के उन तमाम मुख्यमंत्रियों की परंपराओं को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिन्होंने 2-2 सीटों से चुनाव लड़ा है। फिर चाहे हम उत्तराखंड में हरीश रावत की बात करें, मुख्यमंत्री रहते हुए वो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। हालांकि मुख्यमंत्री बनना है अखिलेश यादव को, लेकिन 2 सीट आजमगढ़ से भी उन्होंने लड़ने का फैसला किया है और चुनौती भी दी गई थी उन्हें कि इधर से लड़के दिखाएं, तो उन्होंने वो चुनौती स्वीकार की है। इसके साथ ही साथ 24 नाम है, लेकिन 2 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। पहले मैनपुरी के करहल से उन्होंने नामांकन किया ही है, लेकिन एक और सीट उन्होंने चुनी है। 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी सपा ने अपना कैंडिडेट तैयार दिया है, लेकिन आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं अखिलेश यादव और मैनपुरी के करहल से भी वो चुनाव लड़ेंगे। तो सीएम योगी के खिलाफ भी सुभावती शुक्ला का नाम सामने आ गया है। आपको बता दें कि तरफगंज से रामभजन चौबे चुनाव लड़ेंगे। तो सभा की लिस्ट आई है। गौरा से संजय कुमार को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। 24 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। सपा की एक और लिस्ट आई जिसमें सीएम योगी के सामने गोरखपुर सदर सीट से सुभावती शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, सपा की जो सूची है 24 प्रत्याशियों के उसमें नाम है, कई उसमें हॉट सीट है। अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इन 24 प्रत्याशियों में गोरखपुर सदर की सीट से जहां भाजपा के प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ हैं और उनके सामने जो प्रत्याशी हैं वो भी आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी को उतार दिया है। तो गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उनके सामने सुभावती शुक्ला होंगे। विश्वनाथगंज सिंह से सौरभ सिंह को सपा का टिकट दिया गया है, विश्वनाथगंज सीट जो है। और रानीगंज से आरके वर्मा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो रानीगंज की जो लड़ाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बड़ी कांटे वाली लड़ाई मानी जाती है और सपा की इस लिस्ट में कई महत्वपूर्ण नाम हैं। तरफगंज से रामभजन चौबे को सपा ने प्रत्याशी अपना बनाया है। इसके साथ ही साथ गौरा से संजय कुमार को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और मनकापुर से रमेश गौतम सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। विश्वनाथगंज से सौरभ सिंह को सपा का टिकट दिया गया है। तो ये तमाम वो नाम हैं जो समाजवादी पार्टी की सूची में शामिल हैं। रानीगंज से आरके वर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा विश्वनाथगंज से सौरभ सिंह को सपा का उम्मीदवार बनाया गया है। कई और इसी तरीके से नाम है, उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दे। कुल मिलाकर 24 नाम है। आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। गुड्डू पडरौना से विक्रमा यादव को टिकट दिया गया है। मेहनौन से नंदिता शुक्ला सपा की प्रत्याशी रहने वाली है। दयाशंकर सिंह के खिलाफ नारद राय को उतारा गया है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 24 प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। बलिया नगर से सपा ने नारद राय को उतारा है। इसके अलावा जो नाम है वो भी आपको बता दें, हरैया से त्र्यंबक पाठक सपा के उम्मीदवार रहने वाले हैं। मेंदावल से जयराम पांडे सपा के प्रत्याशी हैं।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ गए। अनुभव, 24 लोगों की ये लिस्ट सामने आ गई है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और कौन कौन सी इनमें से हॉट सीट हैं जिस पर सपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है? देखिए, सबसे पहले तो एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को जो तकरीबन 15 दिन पहले जानकारी दी थी, वही उसी खबर पर मुहर लगी है। सबसे पहले एबीपी गंगा ने बताया था कि गोरखपुर की जो शहर सीट है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां समाजवादी पार्टी सुभावती शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाएगी। और आज जब लिस्ट आई है तो वही साबित हुई है। सुभावती शुक्ला जो बीजेपी के वहां कद्दावर नेता रहे उपेंद्र शुक्ला उनकी पत्नी है, और वो कुछ समय पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। तो आज जब लिस्ट आई है, उनका नाम है। दूसरा, आपने जो बात कही, देखिए ये प्रतापगढ़ की जो रानीगंज सीट है, यहाँ आर के वर्मा ये 2 बार जीते अपना दल से। और हाल ही में जब अभी चुनाव हो रहे थे, अगर हम कहें विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, जब सेशन था विंटर सेशन, तो ये अचानक से समाजवादी पार्टी में चले गए। और ये जो राम गोविंद चौधरी नेता का जो, अगर हम कहें विपक्ष का कार्यालय है, वहां पर पहुंचे, लाल टोपी लगाई थी, वो भी खबर सबसे पहले हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को। तो इनको फिलहाल टिकट दे दिया है, क्योंकि प्रतापगढ़ पे कुछ टिकट पहले ही घोषित कर दिए थे, पर इनके नाम पर मुहर शायद नहीं लग पा रही थी। आज इस नाम को घोषित किया है। बस्ती हरैया आपने कहा त्रियंबक पाठक को दिया है। संत कबीर नगर मेहदावल में जयराम पांडे को टिकट दिया है। जब पंचायत के चुनाव हुए तो केवल अगर हम कहें 5 जगहों पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो समाजवादी पार्टी के बन पाए थे। संत कबीर नगर ऐसा ही जिला था जहां पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो समाजवादी पार्टी का बन पाया था। उसमें भी जयराम पांडे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं उस चीज को देखा है और फिलहाल उन्हें टिकट दिया है। आप इसके अलावा आप देखिए, अगर हम कहें तो जो आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट है, वहां पर अखिलेश यादव उम्मीदवार है। हालांकि ये वहां के ही नेता हैं, एक अखिलेश यादव, लेकिन नाम से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या अखिलेश यादव 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव मुबारकपुर से लड़ रहे हैं। और नारद राय बलिया नगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय को सपा ने टिकट दिया है, यानी दया शंकर सिंह के मुकाबले नारद राय वहां पर उम्मीदवार होंगे। वहीं जौनपुर मनियाओं की बात करिए तो बसपा छोड़कर ठीक है, अनुभव बने रहिए आप हमारे साथ।